अगर आप क्रिप्टो में एंट्री लेना चाहते हैं तो बिल्कुल सही टाइम आ चुका है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द कैश क्रश। अगर आप भी क्रिप्टो में एंट्री लेना चाहते हैं तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये आता है कि स्टॉक को पहले बाय कैसे करें, इंट्राडे कैसे करें, फ्यूचर कैसे करें, सेल कैसे करें, लॉस से कैसे बचें, स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, टारगेट फिक्स कैसे करें, और भी बहुत सारी चीजें होती है, टेक्निकल चीजें जो कि आपको जानना बहुत जरूरी होता है। देखो, ग्राफ तो लगभग सिमिलर सब में होता है, आपको पता होगा। ये होते हैं सेलर्स, ये होते हैं बायर्स। सिंपल है। बिगिनर्स में क्या माइंडसेट होना चाहिए अपने ट्रेड को लेने वक्त, सो ये सब चीजें हम एक सीखने के पर्पज से आज के इस वीडियो को बनाना चाहते हैं। और बिल्कुल डिटेल में कोई भी आपका डाउट नहीं रहने वाला है। वीडियो के लास्ट तक आप बिल्कुल ही मास्टर हो जाओगे क्रिप्टो में। तो सीखने से पहले सबसे एक इंपॉर्टेंट बात ये पढ़ लिया। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको तीन चीजें आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहला, एक आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए किसी भी ब्रोकर ऐप में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे CoinDCX यूज करने वाला हूँ। सो अगर आपने नहीं बनाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बना लेना। अगर ये भी आपको बनाना नहीं आता तो बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो उसको एक बार जरूर से देख लेना। इसमें आपका KYC कंप्लीट होना चाहिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी होता है वो सारा आप KYC इसमें पहले कर लेना। शुरुआत करने के लिए आप 500 या 100 रुपए से भी आप शुरुआत कर सकते हो। आपके अकाउंट में वहां पे डिपॉजिट कर लेना, ठीक है। 500 या 100 जो भी आप करना चाहो, आपका जो भी बजट होगा। एज अ बिगिनर पर्पस में सिखाने के लिए मैं इसलिए कम बजट में यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये सारी चीजें अगर आपके पास है तो आप सीख सकते हो। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पर सीखते हैं, क्योंकि ज्यादातर बिगिनर्स जो होते हैं वो मोबाइल से ट्रेड करते हैं, ना कि लैपटॉप से। सो आप अगर लैपटॉप में भी सीखना चाह रहे हो तो सिमिलर ही रहता है। तो मैं लैपटॉप में भी बना दूंगा अगला वीडियो, लेकिन पहले आज मोबाइल में, क्योंकि बिगिनर्स मोबाइल ही ज्यादातर यूज करते हैं। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। सो गाइज, अभी तो आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे CoinDCX का जो ऐप है उसे ओपन करते हैं। काफ़ी सिंपल है, आप जैसे ही लॉगिन करके रखोगे ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही सिंपल और सटीकता से, ज़्यादा कुछ आपको नहीं देखना है। देखो यहाँ पे SIP, इन्वेस्टमेंट, मार्केट और भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को आपको मिल तो जाते हैं, लेकिन ये सब में आपको कहीं क्लिक नहीं करना है। आपको क्या करना है, अब यहाँ पे पहले देख लो कौन कौन से कंपनीज हैं या फिर किस किस में आप बिटकॉइन जो है वो बाय कर सकते हो, यहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। ये मानता है काफ़ी महंगा होता है इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे आपके पैसे बढ़ने के चांसेस भी उतना ही ज़्यादा होते हैं। सो डिस्क्लेमर में आप लोगों ने देख ही लिया होगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे चांसेस होते हैं ज़्यादा। एंड यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, देख सकते हो ये सारा। सो ये सब पे अब ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं टेक्निकल चीज़ों पे। सिंपली हम अभी फीचर्स में मतलब ट्रेड करने वाले हैं, तो उसमें ही पहले क्लिक करेंगे एंड देखेंगे कि कैसे क्या करना होता है। मार्केट्स में देखो BTC, एथेरियम, अगर ये सब में अगर आप परचेस करना चाहो तो सिंपली आप बाय वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे। अब देख सकते हो कितने ज़्यादा $, या फिर USDT जो लगता है हम लोग को, वो कितना ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे अमाउंट शो हो रहा है। वहाँ पे मैं जितना भी बाय करना चाहता हूँ यहाँ पे सारा वो अमाउंट शो हो रहा है। तो अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो यहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं 0.0 अगर मैं 1 क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो उसके लिए भी इतने पैसे हमें यहाँ चाहिए होंगे। सो फिलहाल मैं इसे हटाता हूँ भाई, मेरे पास इतने तो पैसे अभी है नहीं फिलहाल। मैं चाहता हूँ कि इसे और थोड़ा बड़ा लेवल पे लेके जाना चाहिए। सो इसलिए मेरा अभी पोर्टफोलियो ग्रीन में है, रेड में अब तक नहीं आया हूँ। सो ये मेरा कॉन्फिडेंस है कि मैं बिगिनर्स को अच्छे से गाइड कर सकता हूँ कि मैंने क्या क्या गलतियाँ नहीं कर रहा हूँ अभी, जिसके कारण मैं लॉस में भी नहीं जा रहा हूँ। सो अभी भी मैं ट्रेड लेके आपको दिखाऊंगा और मैं उसमें आपको प्रॉफिट भी करके दिखाऊंगा। मार्केट में मैंने कैसे ट्रेंड पकड़ा, कैसे मैं स्कैल्पिंग के माइंडसेट से मैं सोच पा रहा हूँ या इंट्राडे के माइंडसेट से मैं सोच पा रहा हूँ, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सिंपली यहाँ पे हम फ्यूचर वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हो BTC USDT जो मेरा ग्राफ है वो ऑलरेडी ओपनड है। यहाँ पे हम थोड़ा सा अगर हम ट्रेंड को देखें तो ये थोड़ा सा मार्केट 5 मिनट के अगर कैंडल पे देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुका है। मतलब ये हाईएस्ट पॉइंट को टच किया, रेसिस्टेंट को देखो। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट अगर आपको नहीं पता होगा तो ये होता है सपोर्ट, ये होता है रेसिस्टेंट। मार्केट जहाँ पे नीचे से मूवमेंट लेती है उसे कहते हैं हम सपोर्ट, और ऊपर से जैसे लेते हैं उसे कहते हैं हम रेसिस्टेंट। इसको डीप कॉन्सेप्ट में समझाएंगे कभी किसी और चार्ट में, फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों से ही आपको मार्केट के ट्रेंड के बारे में पता चलता है कि ये अप साइड है या डाउन साइड है या किस ट्रेंड में है या साइडवेज में है। सो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, थोड़ा ऊपर आया था, लेकिन ऊपर आने के बाद फिर थोड़ा सा ये साइडवेज की ओर चल रहा था। एंड धीरे धीरे ये ग्राफ देख सकते हो यहाँ पे एक और बड़ी कैंडल बनाने के चांसेस में है। इस ग्राफ को देखने के बाद ही हम अपना ट्रेड लेने वाले हैं। अगर ये ग्राफ पूरी तरीके से बनता है, थोड़ा एक बॉटम में जाके अगर उसका ट्विस्ट पतला होता है तो चांसेस है कि ये मार्केट जो है वो नीचे जाने वाला है। सो अगर देख लेते हैं पहले यहाँ पे, हाँ बिल्कुल हाई टाइम पे है, जैसा मैंने एग्ज्यूम किया था, जैसे मैंने सोच रहा था, बिल्कुल वैसा ये मार्केट है। अब यहाँ पे अगर वैसा वो बना सकता है, अगर बना रहा है तो सेलर्स आने वाले हैं। बायर्स तो यहाँ पे देखते हैं कितना ज़्यादा ये दम लगा पाता है मार्केट को। ओके, तो जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा है बिल्कुल। अब
जो सेलर्स हैं वो आ चुके हैं। आप देख सकते हो रेड कैंडल थोड़ा सा यहाँ पे ब्लिंक होना शुरू हुआ है, मतलब कि अब हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। देखो मैं एज एजुकेशन पर्पस पे बता रहा हूँ, सो प्लीज़ मेरी बातों पे ही आके आप ट्रेड मत करना, थोड़ा आप एनालिसिस करना। मैं एक तरीका आपको बता सकता हूँ कि इस तरीके से मैं यहाँ पे ट्रेड लेना चाह रहा हूँ। सो मेरा कुछ अलग माइंडसेट होगा, मैं कुछ अलग चीज़ें देख रहा हूँ। सो यहाँ पे मैंने देखा कि हाँ ये जो मार्केट है अब डाउन साइड जाने के लिए तैयार है। सो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा, सेल पे क्लिक करूंगा। जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि कम पैसों से कैसे आप ट्रेड कर सकते हो। सो मैंने यहाँ कितना 200-300 रुपए से ट्रेड करना शुरू कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एज अ बिगनर अगर मैं यहाँ ज़्यादा पैसा लगाता हूँ तो मैं शुरू में तो ही पैनिक हो जाऊंगा कि भाई यहाँ पे मेरा लॉस होने लगा। एसएल एंड टारगेट फिक्स आपको करना बहुत जरूरी है। आप देख सकते हो कितना ईजी होता है। एडजस्टमेंट के आप क्लिक करोगे, टारगेट एंड एसएल, टारगेट मैंने रखा था कितना 10% और एसएल मैंने लगाया था 2% या फिर आप 3%, 5% जो भी आपको लगाना होगा। तो ये सिंपल है। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने एज्यूम किया था बिल्कुल ही सपोर्ट, मतलब मेरा एज्यूम सही था। सो मैंने जैसे यहाँ पे अपना ट्रेड लिया था कि मार्केट नीचे की ओर जाने वाला है, बिल्कुल ही करेक्ट था। लेकिन ये बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाने वाला है, ठीक है, ये भी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा ये नीचे नहीं जाएगा, मेरे टारगेट को ये टच नहीं करने वाला। सो मैं क्या करूँगा, बीच में ही मुझे निकलना पड़ेगा। तो मैंने कम पैसों से अभी ट्रेड करना शुरू किया है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ ज़्यादा पैसे ऐड करता तो हाँ भाई प्रॉफिट तो हो सकता था ना। सो मेरे यहाँ पे जो भी एनालिसिस थे वो थोड़े सही थे, सटीकता से काम किया मैंने और मैंने वो ट्रेड लिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो बीटीसी के अलावा और भी बहुत सारे कंपनीज हैं, लेकिन उस सब में भी ध्यान नहीं देते हुए मैंने यहाँ पे ट्रेड ले चुका है। तो मैं आपको ट्रेड एज अ कैसे लेना है, कैसे आपको अपना लॉस से बचना है। जैसे एसएल मैंने लगाया वैसे आपको एसएल लगाना है, टारगेट आपको फिक्स करना है। टारगेट के लिए पूरा वेट नहीं कर सकते हो। अगर मार्केट वहाँ से मूवमेंट तगड़ा लेता है तो वहाँ बीच में ही भी आप क्विट कर सकते हो, आप वहाँ से निकल सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको टारगेट हिट ही करना पड़े और उस चक्कर में आपका मार्केट रिवर्सल लेके आपका एसएल हिट कर दे, तो उस चक्कर में मत रहना। अगर आपका प्रॉफिट ठीक ठाक बन रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ बिल्कुल ही ये सही टाइम है, मुझे एग्जिट कर लेना चाहिए, तो वहाँ घबराना मत, मल्टीपल ट्रेड्स मत करना, कभी भी पैनिक मत होना। मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ होता है कि लोग पैनिक हो जाते हैं। सो मेरा लिया गया ट्रेड अभी मूवमेंट आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा और डाउन जाने वाला है, मतलब मुझे और थोड़े और ये प्रॉफिट्स देने वाला है। सो मैं अभी एग्जिट नहीं लूँगा, थोड़ा सा और मैं वेट करूँगा। सो थोड़ा सा और वेट करना तो बनता है भाई, क्योंकि अच्छा ट्रेड मुझे मिल गया था, सही टाइम पे मैंने मार्केट ओपन किया था। एंड ये अच्छा था तरीका आप लोग को सिखाने के साथ साथ ये भी था कि मैं ट्रेड भी ले सकता हूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इससे मैं अपना टारगेट एंड जो भी फिक्स होता है कहाँ तक मुझे मार्केट लेके जा सकता है या फिर मैं एसएल कहाँ पे लगाऊंगा, ये वो सारी चीज़ें होती है। सॉरी ये तो खैर गलत पैटर्न में लगा रहा हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ। जो इसके लिए करेक्ट होता है वो पहले वो लेके आता हूँ। सो यहाँ से ही आप सारा कुछ कर सकते हो, जो लैपटॉप में होता है वो ऐसा मोबाइल में भी हो जाएगा। बस फ़र्क इतना है कि इसमें छोटी स्क्रीन पे आपको ज़्यादा एनालिसिस करने में, इसके चार्ट पैटर्न्स देखने में या फिर ट्रेड लेने में कहीं लेट ना हो जाए। सो ये होता है। मेरे पास 2 फ़ोन है, मैं एक फ़ोन में सिर्फ चार्ट देखता हूँ एंड एक फ़ोन में मैं ट्रेड लेता हूँ, तो मेरा काम तो हो जाता है। लेकिन अगर मैं बड़े स्क्रीन पर देखूँ, लैपटॉप में देखूँ, तो वो थोड़ा बेहतर समझ आता है, थोड़ा बेहतरीन तरीके से हम उसमें एनालिसिस कर सकते हैं। और देखा जाए तो ट्रेडिंग लैपटॉप में ही बेस्ट होता है भाई, मतलब बड़े स्क्रीन क्यों देखे जाते हैं, बड़े स्क्रीन में ऑफकोर्स ये बात है बहुत सारे फायदे हैं। सो मैं एज अ बिगनर के पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ नहीं कर रहा। सो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ चीज़ें यूज़ नहीं कर रहा, बहुत ही सिंपल और मिनिमल चीज़ों में आप कैसे ट्रेड ले सकते हो, कैसे आप सेल कर सकते हो, कैसे एसएल लगा सकते हो एंड कैसे आप अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो। मैं इस पर्पज से वीडियो बनाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप देख सकते हो कि मेरा जो पोर्टफोलियो है वो ग्रीन हो चुका है और काफ़ी अच्छा ट्रेड मैंने लिया था। 3.412% का जो प्रॉफिट मेरा बन रहा है, तो देखा जाए ठीक ठाक है। सिंपली अगर इससे आपको निकलना होगा तो क्या करोगे, वही लीव वाले बटन में या कैंसिल वाले बटन में आप क्लिक करोगे, सेल हो गया, इतना इजी था। अब मैं यहाँ पे जाके आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा 3.41% का जो प्रॉफिट हुआ है वो मैंने सेल कर दिया है। और यही चीज़ें जो स्क्रीनशॉट होती है मैं जो शेयर करता हूँ अपने चैनल पे, यही सब चीज़ें मैं शेयर करता हूँ। सो आई होप गाइस आप पहला अपना ट्रेड ले पाओगे आप इतने सारे इन्फॉर्मेशन के बाद। एंड ऐसा ही प्रैक्टिस करो थोड़ा सा और अपना टाइम जो है इसमें इन्वेस्ट करो, आप बेहतरीन ट्रेडर बन सकते हो। क्योंकि देखो शुरुआती में अगर आप छोटे छोटे ट्रेड लेते हो, आपका माइंडसेट जो होता है वो उस तरीके से सजेस्ट करता है कि हाँ मैं बेहतरीन कर सकता हूँ। सो आने वाले टाइम में और आप बेहतर कर सकते हो। वैसे भी मैं आने वाले टाइम में वीडियो में लाइव में आपको दिखाऊंगा, लाइव ट्रेड में भी दूंगा, वो सारा कुछ करूंगा। थोड़ा सा चैनल को बूस्टअप करने दीजिए क्योंकि अभी मेरे पास ऑडियंस बहुत कम है। तब तक लिए आप क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अपकमिंग टाइम में आपको बहुत कुछ दिखने वाला है इस चैनल पर। कैश क्रश याद रहेगा ना। बाय बाय।